हाय एवरीवन, माय नेम इज CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन यूपी। मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूपी में कैसे करते हैं, क्या स्टेप है उसके, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन यूपी में जाने से पहले क्या स्टेप है और उसके बाद क्या स्टेप है। तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ यूपी कौन सी साइट में होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो आपको जाना है स्टार्टअप इन up.up.gov.in। यही है सिर्फ ऑफिशियल साइट जो है यूपी गवर्नमेंट की स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो इसमें जाने के लिए हमारे जब लॉगिन आईडी बनाते हैं उसमें तो एक पहले लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप इज दिस कि लॉगिन आईडी बनाएंगे। लॉगिन आईडी में आपको क्या डिटेल्स डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि स्टार्टअप यूपी में जाने से पहले हमें कहां पर रजिस्टर करवाना है। तो स्टार्टअप यूपी में कौन कौन रजिस्टर हो सकता है, सबसे पहले ये जानते हैं। स्टार्टअप यूपी में या तो आपकी रजिस्टर हो सकती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या आपकी रजिस्टर हो सकती है LLP, या आपकी रजिस्टर हो सकती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। गौर कीजिए इस बात पर कि मैंने बोला है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, मैंने सिर्फ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वो होती है जो किसी स्टेट पे रजिस्टर्ड होती है। और आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है या मेरी सिंपल पार्टनरशिप फर्म है या सिर्फ हम दो लोग हैं या एक पर्सन है और स्टार्टअप यूपी में हम चले जा सकते हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है, आप नहीं जा सकते स्टार्टअप यूपी में। तो अगर हम देखें कि स्टार्टअप यूपी में जाना है तो ये चीजें, तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। जब ये तीन चीजें हो गई, सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज हमने इनकॉर्पोरेट कर ली अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद आप स्टार्टअप यूपी में जा सकते हैं क्या? नहीं, आप सीधा डायरेक्ट एंट्री स्टार्टअप यूपी में कतई नहीं ले सकते। आपको कहां रजिस्टर होना, सबसे पहले DPIIT में, ये है स्टार्टअप इंडिया। आपको सबसे पहले रजिस्टर होना है स्टार्टअप इंडिया में। जब आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद ही आप स्टार्टअप यूपी में जा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में कैसे रजिस्टर करवाएं, इसका फुल प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। और प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाए या LLP कैसे बनाए उसका भी फुल प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो हम बात कर रहे थे कि पहले तो बन गई आपकी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद आपने कर लिया DPIIT में रजिस्टर, फिर आप कहां जाएंगे, स्टार्टअप in.up.gov.in। जब आप वहां पे चले गए देन आपको क्या क्रिएट करनी है, अपनी लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे आप अपनी कंपनी के नाम से, वहां पे क्या लगेंगे आपके कुछ OTPs। एंड जब आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी उसके बाद आपका स्टार्ट होगा रियल प्रोसेस। और रियल प्रोसेस क्या है आपको बताते हैं, ये 4 स्टेप्स में रियल प्रोसेस है और क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बताते हैं आपको। तो पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये 4 भाग में बांट लेंगे, हम 4 हिस्सों में बांट लिया हमने, क्योंकि इसके 4 स्टेप हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जब आप यूपी में जा रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, हमारा स्टार्टअप की डिटेल्स हैं। स्टेप 2 में भी क्या है, स्टार्टअप की डिटेल्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, इसमें भी क्या है, स्टार्टअप की डिटेल्स हैं। स्टेप 3 में क्या है, आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं। और स्टेप 4 में क्या है, आपका फाउंडर की डिटेल है कि मालिक कौन है इसका, जो स्टार्टअप है, जो प्राइवेट लिमिटेड है या जो अपनी LLP है उसके मालिक कौन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या इंक्लूडिंग है इसमें वो भी बात करेंगे। जब हमने पहले बताया कि DPIIT में रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, उससे हम बात करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या मांगता है, वो मांगता है आपका DPIIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें वो मांगता है DIPP नंबर। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है स्टार्टअप का, उसमें आपको DIPP नंबर मिलता है। उसके बाद वो आपको कहता है कि सर्टिफिकेट अपलोड करो, ये वाला, फिर नंबर लेंगे। उसके बाद आपको कहता है अपना लोगो अपलोड करो, ये मैंडेटरी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं। उसके बाद आपको क्या कहता है, ये अपनी वेबसाइट दो। उससे बाद क्या कहता है, आपको अपना पिच डेक दो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है पिच डेक के केस में, ऐसे वर्ड सुन के कि पिच डेक है बहुत डिफिकल्ट चीज होगी। जब आपने DPIIT में रजिस्टर करवाया था और जब आपने कंपनी बनवाई थी, तो मानिए मेरी बात, आपकी 100% चीजें उसी टाइम बन चुकी थी। प्राइवेट लिमिटेड के टाइम आपके आधे डॉक्यूमेंट बन चुके थे और DPIIT जब स्टार्टअप इंडिया में आप जा रहे थे उसके टाइम भी आपके आधे डॉक्यूमेंट बन चुके थे। और जब आप स्टार्टअप यूपी में जा रहे हैं तो आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ही सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लेके आपने वेबसाइट डाल दी और आपने बताया कि हमारे को फंडिंग किसने करी है। फंडिंग आपने खुद करी है, उसमें आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब मैंने अपने पैसे लगाए हैं, या फंडेड, या आपने किसी बाहर से इन्वेस्टर से पैसे लगवाए हैं। तो ये चीजें स्टेप 1 में आपकी डलेंगी चीजें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेप 2 आता है अपना। स्टेप 2 में क्या क्या डिटेल्स मांगता है वो बताते हैं आपको। तो स्टेप 2 में हम जब आ गए हैं तो वो डिटेल्स ऐसी मांगेगा जैसे आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आप एग्रीकल्चर में है, सर्विस सेक्टर में है, किस में है। फिर उसका आपका मांगेगा कि आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है,
आप सपोज एग्रीकल्चर में आपने सेलेक्ट किया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी किस में है, फूड में, फूड में भी किस में है, फूड प्रोसेसिंग में, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है वहां पे। उसके बाद सेकंड आपसे मांगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब ये भी वर्ड सुन के आप घबराइए मत, उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एमएसएमई, इसको आम भाषा में उद्यम भी कहते हैं। एमएसएमई मींस योर उद्यम ओनली। फिर आपको पूछेगा नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी आप क्या डालेंगे, या तो प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे, या आप एलएलपी डालेंगे, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म डालेंगे। फिर आपको पूछेगा आपका पहले नेचर पूछी उसने, फिर आपको पूछा ब्रांड नेम क्या है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, बट मैं एबीसी मेरी ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का नाम है, और मेरी ब्रांड का नेम कुछ और भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है। उसके बाद आपको मांगेगा हैव यू अप्लाइड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप ये भी वर्ड सुन के घबराइए मत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस आपका ट्रेडमार्क है, क्या कॉपीराइट है, या पेटेंट अप्लाई करा है आपने, या आपने डिजाइन अप्लाई करा है, क्या वो रजिस्टर्ड है, या वो अभी अप्लाई करा, तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 3 की ओर। जब हम स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें आपने डिटेल्स मांगेगा, कंपनी की डिटेल्स। तो जो कंपनी की डिटेल्स मांगता है उसमें उसकी बात करेंगे हम। कंपनी में इसका मांगता है आपका सिन, जो आपकी कंपनी बन गई है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया कंपनी का, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है उसमें। फिर वो मांगेगा आपकी कंपनी किस दिन बनी। उसके बाद आपके कंपनी का सीओआई मांगेगा, जब आपकी कंपनी बन गई है, सिन आ गया है, सीओआई भी जाहिर सी बात है आ ही चुका होगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जाहिर सी बात है कंपनी बनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी होगा। फिर आपका कंपनी का पैन मांगेगा, जब आपकी कंपनी बनी है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल चुके होते हैं। जीएसटी अगर आपने अप्लाई करा है तो, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अप्लाई करा है तो आपको लगानी है। और आपको क्या लगाना है, कॉपी ऑफ 10। तो ये क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं आपके पास, और लगाना आपको एमओए और एओए। जब आप कंपनी बना रहे हैं आपको क्या मिलता है, सीओआई, पैन, टैन, एओए, एमओए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मिल चुके हैं। आपने कंपनी बनाई, आधे डॉक्यूमेंट्स हो गए, डीपीआईएटी किया, आधे डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज अप्लाई करनी है, वो है एमएसएमई। आप खुद भी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल से जैसे हम लोगों से भी करवा सकते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट प्रोसेस में पहुंचेंगे, लास्ट प्रोसेस में आपकी मांगता है फाउंडर की डिटेल। फाउंडर कैसे हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, या एलएलपी है, या हमारी पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड वाली। इसका जाहिर सा मतलब है कि मिनिमम 2 लोग तो होंगे, तो मिनिमम 2 लोगों की आपकी डिटेल्स जाएगी, जिसमें आपके दोनों के जाएंगे क्या, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट आपका बनते हैं जब प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, आपके शेयर सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं। अब पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल फोन नंबर फाउंडर का, फाउंडर का घर का एड्रेस हो गया, पर्सनल एड्रेस हो गया, और फाउंडर का आधार हो गया, और फाउंडर का पैन हो गया। तो सिर्फ ये ही सिर्फ डिटेल्स मांगता है। जब आप स्टार्टअप यूपी में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास 99% के 100% डिटेल है, ये तो सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है आपका। आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई अपनी, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाया आपने, मैं बताता हूँ कैसे वर्क करता है। आपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाया, आपके पास डीपीआईएटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, डीपीआईएटी डीआईपीपी नंबर आ गया, लोगो आपने वहां लगाया था, वेबसाइट आपने वहां लगा दी थी, पिच डेक आपने वहां दिया था, बूट फंडिंग क्या है या फंडेड है आपने वहां बताया था, फिर आपकी इंडस्ट्री है वो आपने वहां बता चुके हैं, नेचर ऑफ क्या है आप वहां बता चुके हैं, ब्रांड नेम क्या है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां पे बता चुके हैं आप सब कुछ। आपका सिन, सीओआई, जब आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड में हर चीज मिल जाती है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये प्रोसेस नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। जैसे हमने ये फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद जब हमने इसको क्या करना है, सबमिट। जब हमने सबमिट कर दिया तो आपको क्या रिसीव होगी, एक एक्नॉलेजमेंट, और ये आपका अप्रूव हो जाएगा हफ्ते में या 2 वीक्स में अप्रूव हो जाएगा आपका। और जब ये अप्रूवल